अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक में आज हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पी ऑफ एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस आर ऑफ एक्स वाई इक्वल जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप्स के इक्वेशन हो सकते हैं। एक हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के वीडियो में हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है? हमारा सारे का सारा फोकस इस g ऑफ x पे होगा। अगर हमारे पास g ऑफ x इक्वल टू 0 होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस होगी। अगर g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होगी। यहाँ पे देखें कि इफ g ऑफ x इक्वल 0 देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, and if g of x is not equal to 0 then the homogeneous differential equation is non-homogeneous differential equation। तो आज हम तीन मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास एग्जांपल है वो है 9d स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 12dy ओवर डी एक्स प्लस 4y इक्वल 0। इसको हमने सॉल्व करना है तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। ये देखें 9d स्क्वायर वाई माइनस 12dy प्लस 4y इक्वल 0। सिंस dy ओवर डी एक्स को हमने d ओवर डी एक्स को हमने d लिख लिया है तो इसमें से हम y कॉमन ले लेंगे तो जो बच जाएगा वो 9d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 4 और ये y हमने कॉमन ले लिया इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी, उसमें हमारे पास y नहीं आएगा। तो 9d स्क्वायर वाई माइनस 12d प्लस 4 इक्वल 0। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके रूट फाइंड करने हैं। तो d हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a के इक्वल है। यहाँ पे हम इसको d के इक्वल इसलिए लिख रहे हैं, x के इक्वल नहीं लिख रहे क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल यूज हुआ था वो d था, इसलिए यहाँ पे हम d लिख रहे हैं। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें a 9 के इक्वल था, b माइनस 12 के इक्वल था और c 4 के इक्वल था। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें b की जगह हमने माइनस 12 लिखा, फिर माइनस 12 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 और a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 4 आ गई और 2 ओवर 9 यानी डिनोमिनेटर में हमने 2 ओवर 9 लिख लिया, a की जगह हमने 9 पुट कर लिया। अब इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 12 यहाँ पे प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 आता है, जबकि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 144 हो जाएगा ओवर 18। तो यहाँ पे 12 माइनस 0 क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा ओवर 18 आ गया है। तो 12 ओवर 18 इक्वल 2 ओवर 3, जब ये कैंसिल होंगे 6 के साथ तो ये 2 ओवर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो रूट्स भी 2 होंगे, तो 2 ओवर 3 एक रूट और दूसरा रूट भी 2 ओवर 3। यहाँ पे हमारे पास रूट जो है वो रियल एंड रिपीटेड है। हमने जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हमारे पास रूट्स रियल एंड रिपीटेड हो तो जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है वो इस तरह होता है कि y इक्वल c1 प्लस c2x इंटू
ई पावर जो हमारे पास वहां पे m था कि एम एक्स हम करते थे, तो यहाँ पे m की वैल्यू 2/3 है, तो 2/3 x, यानी यहाँ पे हम d यूज कर रहे हैं, m यूज नहीं कर रहे हैं, तो d की वैल्यू 2/3 x। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया है, जनरल सोल्यूशन आ गया है एग्जाम्पल 1 का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और वो देखेंगे कि उसमें हम क्या करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 75 डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 50 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 12 वाई इक्वल 0। अब सबसे पहले इसको हम डी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 75 डी स्क्वायर वाई प्लस 50 डी वाई प्लस 12 वाई, इसमें से वाई कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास ये होती है, इसको हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं, क्योंकि y को हम इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, y इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आ जाएगी 75 डी स्क्वायर प्लस 50 डी प्लस 12 इक्वल 0। और यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 75 है, b की वैल्यू 50 है और c की वैल्यू 12 है। इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। ये b की जगह हमने 50 पुट किया, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 75 और c की जगह 12 और 275, a की जगह हमने यहाँ पे भी 75 पुट कर लिया। तो यहाँ पे देखें कि -50 प्लस माइनस 2500, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 आता है और इनको मल्टीप्लाई करें तो 3600 आता है। तो 50 प्लस माइनस -1100 ओवर 150। तो अब ये 1100 को हमने दो पार्ट में कन्वर्ट किया, मतलब कि -11 मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो ये इसलिए किया कि अब ये देखें जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो और स्क्वायर रूट में हो तो दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट लगता है। तो 100 के ऊपर जब स्क्वायर रूट लगेगा तो वो तो 10 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर रूट नहीं होता, वो 11 स्क्वायर रूट में ही रहेगा और माइनस जो है वो आयोटा हो जाएगा। माइनस स्क्वायर रूट में है तो वो आयोटा हो जाएगा और 150 डिवाइड बाय 150। अब इसमें से हम 10 कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर से हम 10 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर से 10 कॉमन ले लिया, तो न्यूमरेटर हमारे पास आ गया -5 प्लस -11 स्क्वायर रूट ओवर आयोटा ओवर 150। तो अब 10 और 150 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास 15 रह जाएगा। तो हम डिनोमिनेटर को 5 के नीचे भी लिख लेंगे और 11 स्क्वायर रूट के नीचे भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे 5 और 15 कैंसिल होकर 1/3 बच जाएगा, प्लस माइनस 11 स्क्वायर रूट ओवर 15 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास रूट जो है वो कंजुगेट एंड कम्प्लेक्स आ गए हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हमारे पास रूट कंजुगेट और कम्प्लेक्स हो तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास होता है y इक्वल e पावर अल्फा x, e पावर y इक्वल e पावर अल्फा x इंटू a cos बीटा x प्लस b साइन, यहां पे लिख लेता हूं, प्लस b साइन बीटा x। ये हमारे पास आया था, जबकि अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, यानी 11 स्क्वायर रूट ओवर 15। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया है कि y इक्वल e पावर -1/3 x, 1/3 -1/3 जो है ये हमारे पास अल्फा है, x a cos और 11 स्क्वायर रूट ओवर 15 ये हमारे पास बीटा है, x प्लस b साइन 11 स्क्वायर रूट ओवर 15 x। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब लास्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल है मेरे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स
प्लस 3dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल 0। अब सबसे पहले इसको हम d में कन्वर्ट कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई प्लस 3dy प्लस 2y इक्वल 0 और y कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल 0। अब ये देखें जब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसमें से एक लाजमी 0 होगी। तो अब यहाँ पे y तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 0 होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम बाय फैक्टराइजेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे और इसके फैक्टर जो है वो हमारे पास 1 और 2 आएंगे। तो ये डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2d प्लस 2 इक्वल 0 आ गया है। और यहाँ पे हमने ये फर्स्ट पेयर से हमने d कॉमन ले लिया है, डी स्क्वायर प्लस डी से, तो ये हमारे पास d इंटू डी प्लस 1 बच गया है। और सेकंड पेयर से हमने 2 कॉमन ले लिया है तो वो भी d प्लस 1 बच गया है। अब ये हमारे पास एक पेयर बन गया है। अब इससे हम d प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, इससे हम d प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। तो इससे हमने जब d प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास d बच गया है और यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये d प्लस 1 कॉमन आ गया, 2 प्लस d प्लस 2 इक्वल 0। तो अब d प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा क्योंकि दो वैल्यू इक्वल टू 0 है, या d प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो d इक्वल -1 और यहाँ पे d इक्वल -2। अब यहाँ पे रूट हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आया था कि y इक्वल c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x हमारे पास ये आया था। तो यहां पे हमारे पास जनरल सोल्यूशन हो जाएगा c1 m1 की वैल्यू -1 और m2 की वैल्यू -2। तो c1 e पावर -x प्लस c2 e पावर -2x ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। इस लेक्चर में हमने तीन डिफरेंट एग्जाम्पल ली। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास रूट जो थे वो रियल एंड रिपीटेड थे। सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास रूट्स कंजुगेट एंड कम्प्लेक्स थे और थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट थे। तो हमारे पास 3 ही ऑप्शन होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, तो यही 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, कोई भी रूट्स आ सकते हैं। तो तीनों के ऊपर हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।